जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स और चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने मिसलेनियस के एग्जाम्पल जो है उनको हमने डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कह रहा है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट इफ ए एंड बी आर symmetric, then we know that A dash equals to A and B dash equals to B। सिमेट्रिक हम क्या जानते हैं कि यदि मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए और B का ट्रांसपोज B के इक्वल आ जाए तो A और B को हम क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हमने लिखा A डैश इक्वल्स टू A है और B डैश इक्वल्स टू B है। देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यदि ए का ट्रांसपोज करे और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए देन वी कैन से दैट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इसके ट्रांसपोज की बात करें। यदि हम बात करें, देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या कि वी नो दैट ए माइनस बी का ट्रांसपोज डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, कि यदि ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है किसके इक्वल? ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और एक और हम क्या जानते हैं? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का डैश इंटू ए डैश, ऐसा भी हम जानते हैं कि जो बाद में होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहां यदि हम बात करें, देखो क्या लिखा जा सकता है? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं बी डैश इंटू ए डैश माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश इंटू बी डैश, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। और ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश हमें गिवन है बी के इक्वल और ए डैश हमें गिवन है ए के इक्वल माइनस, इसको हमने लिख दिया ए इंटू बी। ठीक है, और ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल्स टू, यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो इसमें से माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो इसको तो मैं लिख दूंगा किसका? प्लस का, और इसको मैं लिख दूंगा किसका? माइनस का। ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और ये अब किस टाइप का दिखाई दे रहा है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, देन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या लिख देंगे? इसका ट्रांसपोज इसी के माइनस के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे? ए बी माइनस बी ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। फिर देखो, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? शो दैट द मैट्रिक्स P dash AB is a symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric matrix। P dash AB जो है ये सिमेट्रिक होगा यदि ए सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। बस इतना सा कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए इंटू बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो यदि हम बात करें, इफ ए इज सिमेट्रिक, यदि ए जो है वो हमारे पास कैसा है? सिमेट्रिक है, तो हम क्या लिखें? देखो, मतलब ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए, ये हमें गिवन है।
ठीक है, ए डैश बराबर है किसके, ए के। तब यदि हम इसकी बात करें बी डैश ए इंटू बी का होल डैश, इसकी यदि हम बात करें तो मैं इन दोनों को एक बार एक ले लेता हूं, देखो ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि a इंटू बी का होल डैश इक्वल होता है किसके, b डैश इंटू ए डैश के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी का होल डैश, बाद वाले को पहले लिख देंगे और पहले वाले को बाद में लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का डैश। या फिर और क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए इंटू बी का डैश, इसमें यदि हम लगाएं तो इसमें फिर से लिख देंगे बी डैश इंटू ए डैश, और बी डैश का डैश तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा देखो हमारे पास, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जो है इसके बराबर, और हमें गिवन क्या है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए है। तो देखो ये बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश, ये क्या है, ए बी। तो यही हमारे पास पहले था, इसका हमने ट्रांसपोज किया और वो किसके, इसी के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे, तो बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और यदि हम बात करें इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, देन मतलब ए डैश इक्वल्स टू यदि माइनस ए के बराबर है, ठीक है, इफ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, देन तब हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी डैश ए बी, ठीक है, बी डैश ए बी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस ए लिख देंगे का होल डैश जो है। अब इस ए डैश की जगह हम माइनस ए लिखें तो क्या आ जाएगा, देखो बी डैश माइनस ए इंटू बी, या फिर बी डैश इंटू ए बी का होल डैश इक्वल्स टू माइनस बाहर आ जाएगा, तो बी डैश इंटू ए इंटू बी, इसी का ट्रांसपोज किया और ये इसी के माइनस के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे, बी डैश ए बी इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी के माइनस के इक्वल आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या कहेंगे, find the value of x y z if the matrix A equals to satisfy the equation A dash A equals to I, ठीक है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो A डैश आपको गिवन क्या है, A डैश इंटू A इक्वल्स टू I, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम A डैश पता कर लेते हैं। A डैश कैसे पता करते हैं, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 टू वाई जेड, इस रो को हमने बना दिया कॉलम और इस रो को भी कॉलम बना देंगे तो एक्स वाई माइनस जेड, और इस रो को कॉलम बना देंगे एक्स माइनस वाई जेड। ये आपके पास ए डैश हो जाएगा। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, सभी रो को कॉलम बना दिया, सभी कॉलम को रो बना दिया। और फिर क्या कह रहा है, ए डैश ए इक्वल्स टू आई, तो देखो ये तो ए डैश, तो ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो ए डैश क्या है आपके पास, ये है 0 एक्स एक्स, टू वाई वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड जेड, ये तो ए डैश। और ए आपके पास क्या है, ये 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल्स टू क्या है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो रो मल्टीप्लाई कॉलम करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये रो ये कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 2y 0, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस का एक्स वाई,
और x मल्टीप्लाई माइनस का y तो माइनस का एक्स वाई, ये आ जाएगा देखो। ठीक है, फिर ये रो ये कॉलम, 0 मल्टीप्लाई जेड 0, x मल्टीप्लाई माइनस जेड माइनस का एक्स जेड, x मल्टीप्लाई जेड प्लस का एक्स जेड। ठीक है, ये आ जाएगा। ये रो ये कॉलम तो 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स तो प्लस का एक्स वाई माइनस का y इंटू एक्स माइनस का एक्स वाई। ये रो ये कॉलम तो देखो 2y इंटू 2y और वाई स्क्वायर, 2y का वाई स्क्वायर माइनस का y इंटू माइनस का y इट इज ऑल्सो प्लस का वाई स्क्वायर। फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम तो 2y इंटू जेड 2yz और ये माइनस का वाई जेड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का वाई जेड। ये रो ये कॉलम जेड इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स प्लस का जेड एक्स। ये रो ये कॉलम तो 2yz, ये माइनस का वाई जेड और ये भी माइनस का वाई जेड। फिर ये रो ये कॉलम जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस का जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आई। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना 2x स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हुआ कितना 0, ये इससे कैंसिल हुआ ये भी 0, ये इससे कैंसिल हुआ 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 6y स्क्वायर, 2yz माइनस का yz माइनस का yz माइनस के 2yz तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा क्या 0, और माइनस का zx प्लस का zx कैंसिल 0, 2yz माइनस का yz माइनस का yz माइनस के 2yz प्लस का 2yz कैंसिल 0, और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर और इक्वल्स टू आई। आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब यदि कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम जानते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने लिखा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख दिया। यहां से क्या हुआ देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। यहां से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 और स्क्वायर रूट ले लोगे तो y बराबर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से यदि बात करें जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, ये आपके पास x y और z की वैल्यूज हो जाएगी, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखो यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, कि x के कौन सी वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और वहां से फिर कंपेयर कर दो, 0 x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 1 कितना देखो 1, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 इंटू 2 कितना 2, फिर ये 0 और ये भी 0, फिर ये रो ये कॉलम तो देखो ये 0, ये 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 2 ये 2। ठीक है, बस ये एक ही रो बनेगी, ये रो ये कॉलम ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो है 1 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, एक तो रो है 3 कॉलम है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या 3/3, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों बराबर होगा तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स, यही तो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो और जो बचेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 1/3,
तो 1 रो और 3 कॉलम। और आगे आपको दिया हुआ 0 2 x और ये बराबर है किसके, 0 के। तो इसको यदि और सोल्व करें हम तो ये 4 और 2 कितना 6, ये 2 और ये 4, ये 0 2 x इक्वल्स टू 0। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 0 तो 0, प्लस 2 इंटू 2 कितना 4, और ये 4 इंटू एक्स 4x, और एक रो एक कॉलम, तो इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बोथ साइड कंपेयर कर दिया, मतलब 4 प्लस 4x बराबर 0, 4x बराबर माइनस का 4, x बराबर -4 डिवाइड बाई 4, दिस विल बी माइनस का 1, दैट इज योर आंसर वैल्यू ऑफ x कितना, माइनस का 1। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। तो यदि a की वैल्यू हमारे पास ये है इतना 3 1 माइनस 1 2, तो यदि हम बात करते हैं पहले ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर वी नो दैट ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ए स्क्वायर हम जानते हैं क्या, ए मल्टीप्लाई ए। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 1 2, तो ये रो मल्टीप्लाई कॉलम, ए स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू 1 3, और 1 इंटू 2 तो ये 2, ये रो ये कॉलम माइनस का 3 और ये माइनस का 2, ये रो ये कॉलम ये माइनस का 1 और ये प्लस का 4, तो ये आपके पास कितना है 8, ये 5, ये माइनस का 5 और 4 -1 कितना 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इसको हमें सोल्व करना, प्रूव करना जीरो के बराबर, जीरो मैट्रिक्स। तो हम एलएचएस ले लेते हैं, देखो एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i, ठीक है, ये हमने ले लिया, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना है आपके पास, 8 5 -5 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू, -5 ए कितना है 3 1 -1 2, ये आपके पास ए है, प्लस 7 आई कितना है 1 0 0 1, ये आई है। इसको देखो सोल्व कर लेते हैं, तो उधर तो हमारे पास कितना है 8 5 माइनस का 5 3, ये तो हमारे पास ए स्क्वायर हमने लिख दिया। इस 5 को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो माइनस का ये 5 3 जा 15, और 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 माइनस का 5, और 5 इंटू 2 कितना 10, और इस 7 को भी यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, और 0 से कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम लिख देंगे क्या 7 0 0 7, ये हुआ देखो, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8 माइनस का 15, 8 माइनस का 15 वी नो दैट माइनस का 7, 5 -5 कितना 0, -5 माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस 5 कितना 0, 3 -10 कितना माइनस का 7, और ये प्लस का आगे लिखा हुआ 7 0 0 7, -7 प्लस 7 कितना 0, 0 प्लस 0 0, और ये 0 और ये भी कितना 0, हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था, शो दैट हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड एक्स इफ दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा ही हमने क्वेश्चन अभी किया भी था, सेम वैसे ही देखो, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इंटू 1 x, -5 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 माइनस का 2, फिर ये रो ये कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू 0 0, -5 इंटू 2 माइनस का 10, -1 इंटू 0 0,
फिर ये रो ये कॉलम, तो x इंटू टू, 2x -5 इंटू 1, तो -5, -1 इंटू 3, -3, और आगे आपको क्या गिवन है, x 4 1 और इक्वल्स टू 0। इसको यदि मैं लिखूं तो ये तो क्या है, x-2, ये -10, और ये कितना 2x-8, x 4 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दिया। फिर ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, x इंटू x-2, और ये +4 इंटू -10, और ये प्लस का 2x-8 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो अब इसको 0 के बराबर कर दो। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, x स्क्वायर -2x, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -40, 4 इंटू -10, और ये आपके पास आ जाएगा 2x-8 इक्वल्स टू 0। तो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर -40 -8 -48 इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48, और x इक्वल्स टू √48। ठीक है, तो मतलब प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू +/√16 इंटू 4, 16 इंटू 3, 16 बाहर आया तो क्या आ जाएगा, +/4√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4√3 भी हो सकती है, x की वैल्यू -4√3 भी हो सकती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ which he sell in 2 market, annual sale are indicated below। ये मार्केट फर्स्ट है, ये मार्केट सेकंड है। ठीक है, और ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, ये z की वैल्यूज है। इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ x y एंड z आर 2.50, 1.50 एंड 1.0 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से आपको फाइंड द टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है इन ईच मार्केट, फर्स्ट मार्केट में भी और सेकंड मार्केट में भी। देखो इस जो मैट्रिक्स है, इसको मैं, ये जो आपको गिवन डाटा है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ए से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10,000, और ये 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, ये तो आपके पास क्या है, ए। ठीक है, और ये जो आपको यूनिट सेल प्राइस दी हुई है, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, बी इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा कॉलम मैट्रिक्स। ये 2.50, 1.50, 1.00, ये आपके पास बी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखो टोटल रेवेन्यू होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब आप ऐसे देख लो, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, तो ए बी आप कैलकुलेट कर लो, इसीलिए हमने इनको इस फॉर्म में लिखा दे। तो ए इंटू बी इक्वल्स टू, ए तो आपके पास कितना है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, और बी आपके पास है 2.50, 1.50, 1.00। ठीक है, तो ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी इक्वल्स टू, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो 2.5 इंटू 10, ये 10,000 कितना आ जाएगा, देखो 25, चलो
देखो इधर मल्टीप्लाई करा दो, 10,000 इंटू 2.5, तो इस पॉइंट को हटाओगे, ये जीरो लगा दो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 25,000, ये आ जाएगा आपके पास 25,000। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, देखो कई बार हो जाता है, ठीक है, कि कहाँ जीरो लगेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 2000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3000, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 18,000। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, बस ये कंप्लीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 6,000 इंटू 2.5,000, तो कितना आ जाएगा, ये 15,000। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 30,000, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। यदि आप इनको ऐड करो टोटल तो कितना आ जाएगा, 25 और 3 28, 28 और 18 कितना, 46, तो ये तो आ गया 46,000, और इनको ऐड करो, ये कितना 45 और 8 53,000। ये तो आपके पास आ गई क्या, टोटल प्राइस, सेल प्राइस फर्स्ट मार्केट की। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट मार्केट इक्वल्स टू 46,000, और सेल प्राइस ऑफ सेकंड मार्केट इक्वल्स टू 53,000। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। और फिर क्या कह रहा है सेकंड, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री commodities are 2 150 पैसे रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। तो देखो आपको कॉस्ट ऑफ अबाउ थ्री कमोडिटीज, ठीक है, ये कॉस्ट गिवन है, अभी जो हमने लिखा था, ए जो मैट्रिक्स था वो आपके पास था 10,000, और फिर क्या था 10 to 18 628, 10 to 18 6 628 620, ये आपको ए, और यदि बी मान लो आपके पास, अब आपको कहना है कि बी यदि ये होती 2.0 1.0 और 50 पैसे को लिख दिया 0.5, 50 पैसे मतलब 0.5, तो अब यहां से यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी तो क्या आएगा आपके पास, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000, और बी आपके पास कितना है, 2.0 1.0 0.5, ये आपके पास भी। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे, a इंटू बी इक्वल्स टू, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 इंटू टू कितना, 20,000, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2,000, और 0.5 से 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसका हाफ कितना, 9,000, और इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू टू 12,000, 20 इंटू 1 20,000, 8 इंटू 0.5 मतलब 4,000, तो ए भी आपके पास कितना है, देखो ऐड कर दो, 20 और 2 22, 22 इंटू 9 कितना, 31,000, और ये कितना 32 और 4 36,000। ठीक है, तो देखो ग्रोस प्रॉफिट जो है, भाई फर्स्ट को
क्या सेल किया था 46,000, तो 46,000 माइनस 31,000, ये फर्स्ट मार्केट के लिए। फर्स्ट मार्केट का ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ 15,000, और सेकंड हमारे पास था 53,000 माइनस ये कितना है 36,000। ठीक है भाई, टोटल हमारे पास कितना सेल प्राइस हुआ 53,000, और ये हमारे पास कितना है 36,000, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 17,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस इक्वल्स टू दिस। तो देखो पहले तो हम चेक कर लेते हैं एक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस एक्स का ऑर्डर में एक बार ये मान लेता हूं m/n, और ये आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, 2 तो रो है इसमें, और 3 क्या है कॉलम है। तो सबसे पहले यदि ये दोनों बराबर रहे होंगे तब जाके इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला n इक्वल्स टू तो 2 है, और इनको मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है उसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया होगा तो जो रिजल्ट मिला होगा उसका ऑर्डर हुआ होगा m/3, मतलब इसका ऑर्डर आपके पास हुआ होगा m/3। तो 3 तो 3 के इक्वल है, m की वैल्यू भी कितनी है 2, ये हमें यहाँ से पता चला। एक बार फिर से समझे, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो इसके नंबर ऑफ रो के, या फिर आप ऐसे बनाकर देख सकते हो ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हमने कर दिए, तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 2 मिली यहाँ से, और इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होता है हमारे पास m/3। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है m/3, तो m की वैल्यू क्या होगी 2, तो लिख देंगे लेट x इक्वल्स टू a b c, और ये हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स x है वो है हमारे पास a b c और d। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a तो कितना है, आप ये x आपके पास कितना है a b c d इंटू ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये हमें क्या मिल रहा है -7 -8 माइनस का 9 2 4 6। तो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों को, तो a इंटू 1 a और प्लस का 4b, फिर ये रो ये कॉलम 2a प्लस 5b, ये रो ये कॉलम 3a प्लस का 6b। ठीक है, ये रो और ये कॉलम, तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3a, b को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6b, फिर ये रो ये कॉलम, तो ये c प्लस का 4d, ये रो ये कॉलम 2c प्लस का 5d, ये रो ये कॉलम तो 3c प्लस 6d, और ये इक्वल है किसके -7 -8 माइनस का 9 2 4 6। ठीक है, ये इक्वल है इसके। तो देखो a प्लस 4b की वैल्यू आपके पास है -7। भाई को हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमने कर दिया a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, और 2a प्लस 5b इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपको गिवन है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा
2a प्लस 4 × 8b इक्वल्स टू माइनस का 14 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया और मैंने लिखा 1 माइनस 2 से। तो 1 तो आपके पास कितना है 2a प्लस 8b इक्वल्स टू माइनस का 14 और b आपके पास कितना है 2a प्लस 5b इक्वल्स टू माइनस का 8। तो ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हुआ, 8b माइनस 5b 3b और ये माइनस 14 प्लस का 8 कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 डिवाइड बाई 3 कितना माइनस का 2 और b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो 2a प्लस 5 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 8। तो 2a माइनस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 8। 2a इक्वल्स टू 10 को उधर भेज दिया, 10 माइनस 8 2a इक्वल्स टू 2। एक की वैल्यू आ गई यहां से 2/2 कितना 1। और देखो c प्लस 4d की वैल्यू कितनी है 2। अगेन c प्लस 4d की वैल्यू कितनी 2। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल और 2c प्लस 5d की वैल्यू है 4 या 3c प्लस 6d की वैल्यू कर दो 6। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी भी एक इक्वेशन, कोई भी इन तीन में से कोई भी दो इक्वेशन ले लो, उन दोनों को एक दूसरे में वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो। जैसे इसको मैंने 6 के इक्वल रखा तो 3a प्लस 6d इक्वल्स टू 6। इसको मैंने 3 से डिवाइड करा दिया तो 3 से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, तो ये c प्लस 3 से डिवाइड कराओगे तो 2d इक्वल्स टू यहाँ क्या जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास लिखा हुआ 3c प्लस 6d बराबर लिखा मैंने किसको 6 के, ये लिखा। और इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा दिया, 3 बन जा 3c, 3 2 जा 6 2, 3 2 जा 6 2। तो अब इसमें से इसको 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा दिया तो c प्लस 4d इक्वल्स टू 2 और ये c प्लस 2d इक्वल्स टू 2। तो घटाओगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, 4d माइनस 2d 2d और ये कितना 0। एक की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, की वैल्यू 2 0/2 तो 0। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 0 0 तो ये 2। c की वैल्यू 2। तो जो आपके पास मैट्रिक्स एक्स है वो आपके पास हो जाएगा a b कितना -2, c कितना है 2 और d कितना है 0। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। द मैट्रिक्स x विल बी 1 -2 इंटू 2 1 -2 2 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, पहले तो हमने ये पता कर लिया कि x का ऑर्डर क्या होगा, इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास ये है। ऑर्डर पता करके उसको अज्यूम कर लिया और इसमें मल्टीप्लाई करके हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उनको हमने इक्वल कर दिया और वहां से ए बी सी डी इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही आपका आंसर हो गया। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ a इक्वल्स टू दिस इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू i, देन कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। हम जानते क्या है a स्क्वायर इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a। तो देखो a स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लो। a आपके पास क्या है एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, ये a है। और दूसरा भी ए यही है एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। ठीक है, ये आपके पास ए इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई ये, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल्फा इंटू एल्फा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर ये इंटू ये, तो एल्फा बीटा और ये माइनस का एल्फा बीटा।
ये मल्टीप्लाई, ये तो एल्फा इंटू गामा माइनस एल्फा इंटू गामा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे बीटा इंटू गामा, और ये माइनस माइनस क्या प्लस का एल्फा स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर किसके बराबर आपको गिवन है, आई के। तो आई क्या जानते हैं, 1001, ठीक है। तो अब देखो इसको ये 1 के इक्वल एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। तो देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, नहीं ये तो सही नहीं है पहला। तो दूसरे वाले की यदि हम बात करें तो ये तो कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0, तो यहीं से आएगा फिर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 के बराबर 1, बराबर 1 होना चाहिए। देखो एल्फा स्क्वायर ये रहा, दोनों को उधर ले जाओ, ये 1 माइनस का एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर क्या बचा, 0। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए, भाई देखो क्या कह रहा है, ए डैश इक्वल्स टू आपसे कह रहा है ए बी, और ए इक्वल्स टू सिमेट्रिक भी है, माइनस ए, माइनस ए को उधर ले गए, ए 0 टू ए 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। यदि और ऐसा है तो एक 0 मैट्रिक्स पास होगा। नेक्स्ट 11 की बात करें, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that equals to a then I plus a का क्यूब माइनस a इक्वल्स टू, तो I प्लस a का होल क्यूब माइनस 7, इसके कैलकुलेट करनी है यदि a स्क्वायर इक्वल हो किसके, a के। तो a प्लस b का होल क्यूब हम जानते हैं क्या, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, ये हम, तो ये यहाँ लगाता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर बी कितना है ए प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना है आई बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई का क्यूब 3 आई स्क्वायर बी कितना है ए प्लस 3 ए कितना है आई, और बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या है, मतलब बी की जगह क्या है, ये तो ए का क्यूब माइनस 7 ए, गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल है किसके, ए के। तो आई क्यूब तो आई हो जाएगा, देखो आई का तो कितनी पावर लगा दो आई हो जाता है, 3 ए स्क्वायर 3 आई स्क्वायर तो आई, और आई इंटू ए कितना आ जाएगा 3 ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये ए और ए को मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी क्या आया ए, तो ये 3a, और ए क्यूब को क्या लिखा मैंने, देखो ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये फिर से ए बना, तो ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा किसके, ए, तो ये ए के, और ये माइनस का 7a, तो आई प्लस 3a प्लस 3a 6 और 1 7a माइनस का, ये तो इससे कैंसिल, आई आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड जो है ये कंप्लीट हुई, और अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट जो है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।